हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, ठीक, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बंगाल शैली। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बंगाल शैली से। इसमें हम बंगाल शैली के बारे में जानेंगे और बंगाल शैली से रिलेटेड चित्रकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक ऐसा समय आया, किसके? भारतीय चित्रकला के। ठीक, इतिहास में एक ऐसा समय आया जब भारतीय परंपरागत चित्रकला पर किसका प्रभाव पड़ता है? पश्चिमी चित्रकला का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या बोलना है कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब भारतीय जो परंपरागत चित्रकला थी उस पर किसका प्रभाव पड़ा? पश्चिमी चित्रकला का प्रभाव पड़ा। ठीक, यानी भारत की परंपरागत चित्रकला कौन सी थी? जो राजस्थानी, पहाड़ी जो भी थी, ठीक है, उस पर किसका प्रभाव पड़ गया? यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ गया। ठीक है, यानी भारतीय परंपरागत चित्रकला पर किसका? पश्चिमी चित्रकला का प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर क्या होता है? काफ़ी प्रयत्नों के पश्चात अंग्रेज भारत में कंपनी शैली का विकास नहीं कर पाए। ठीक, फिर क्या होता है कि अंग्रेज काफ़ी प्रयत्न करते हैं और भारत में कंपनी शैली का विकास नहीं कर पाए। इन द सेंस कंपनी शैली तो आई थी, मगर कंपनी शैली का यहाँ मतलब है कि ये भारतीय परंपरागत चित्रकला पर पूरी तरह से प्रभाव नहीं डाल पाए थे। ठीक, तो 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा के साथ ही क्या होता है? कंपनी शैली समाप्त हो जाती है। ठीक, तो राजा रवि वर्मा आप जानते हैं कि इन्होंने तैलचित्रण किया है। ठीक, और इनके चित्रों का विषय क्या होता था? भारतीय होता था। ठीक है, तो इनकी पद्धति विदेशी थी, यानी यूरोपीय पद्धति थी। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1800 से लेकर आपके 1900 की बात कर रहे हैं, 1900 से थोड़ा पहले की। ठीक, यानी उसके अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है? 1906 में होती है। ठीक, तो 1906 में जब इनकी मृत्यु होती है, यानी आपकी क्या 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो इनके साथ ही क्या होता है? राजा रवि वर्मा के साथ ही कंपनी शैली समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय। कहाँ पर? भारत में। और चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको दिया जाता है? बंगाल शैली को दिया जाता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किस शैली को है? तो आप क्या उत्तर देंगे? बंगाल शैली को है। ठीक, बंगाल शैली को भारत में चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चलिए। बंगाल शैली को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो बंगाल शैली को टैगोर शैली के नाम से जाना जाता है। टैगोर शैली क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना किसने? संस्थापक कौन थे इसके? आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, और वॉस शैली कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें वॉस पद्धति से चित्रण किया गया था। पुनर्जागरण शैली यानी हमारी कला को कौन सी, हमारी जो भारतीय चित्रकला थी उस पर जो यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा था उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये स्टार्ट की गई थी। कौन सी? बंगाल शैली। तो ये पुनर्जागरण शैली कहलाई थी। ठाकुर शैली क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ठाकुर अपने नाम के आगे लगाते थे, उससे इसका नाम पड़ा ठाकुर शैली भी कहा जाता है। ठीक, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और भारतीय चित्रकला ने क्या किया? पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक, तो बंगाल शैली को अन्य किन नामों से जाना जाता है? एक है आपका टैगोर शैली, दूसरा वॉस शैली, पुनर्जागरण शैली, ठाकुर शैली आदि नामों से जाना जाता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में सारे दे रखे हो। ठीक, तो आप सभी को टिक करेंगे। ठीक, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और भारतीय चित्रकला ने किससे मुक्ति पाई? भारतीय चित्रकला ने पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई, यानी भारतीय परंपरागत चित्रकला थी उस पर यूरोपीय कला का जो प्रभाव पड़ा था उससे मुक्ति पाने के लिए इस शैली का विकास किया गया था। ठीक है, चलिए। बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो प्रेरणा स्रोत आपके E.V. हैवेल थे। तो संस्थापक, प्रवर्तक या फिर कह सकते हैं जनक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे, यानी किसकी प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई? तो E.V. हैवेल। ठीक है, E.V. हैवेल की प्रेरणा से। संस्थापक, ठीक है, संस्थापक, प्रवर्तक या फिर आपसे जनक पूछा जाए बंगाल शैली का, ठीक है, तो वो कौन है आपके? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन गए और ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ ये चारों नाम आ जाते हैं और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किससे माना जाता है? बंगाल शैली से माना जाता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किससे माना जाता है? बंगाल शैली से। ठीक,
तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ, यानी भारतीय जो कला थी उसका जो अगर मूल प्रारंभ देखा जाए तो वो कहाँ से होता है, बंगाल शैली से होता है, जहाँ पर ये इस पर यूरोपीय शैली का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये नयापन आया था हमारी कला में। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, बंगाल शैली से स्टार्टिंग होती है। आपको मैं पहले लेक्चर में बताया था। और आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किससे माना जाता है, कंपनी शैली से माना जाता है। ठीक, तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ बंगाल शैली से होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। और आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कंपनी शैली से माना जाता है। ठीक, कंपनी शैली से माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो आपका बंगाल शैली से माना जाता है। ठीक, बंगाल शैली से होता है। ठीक, तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ बंगाल शैली से। और आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है कंपनी शैली से। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल शैली की मुख्य प्रविधि या तकनीक। ठीक है, यानी बंगाल शैली में चित्र किस पद्धति से बनाए जाते थे। ठीक है, तो वो कौन सी थी, आपकी वास्प पद्धति। ठीक है, या जल रंग कहते थे। ठीक, वास्प पद्धति में क्या होता है, चित्र को कितनी बार धोया जाता है, आपसे क्वेश्चन करता है कि वास्प पद्धति में चित्र को कितनी बार धोया जाता है, तो चित्र को आवश्यकता अनुसार धोया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, कि बंगाल शैली की मुख्य प्रविधि या तकनीक क्या थी। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, वास्प पद्धति बताएंगे। ठीक, या फिर जल रंग कह सकते हैं। ठीक, जो भी ऑप्शन, वास्प पद्धति होगा क्योंकि बंगाल शैली के आप वास्प पद्धति से रिलेटेड। ठीक, वास्प पद्धति में चित्र को कितनी बार धोया जाता था, तो चित्र को आवश्यकता अनुसार धोया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट है वास्प पद्धति में रेखाएं क्या होती थी, भारतीय कलाओं से प्रेरित होती थी। ठीक है, और तकनीक क्या कौन सी है, चीनी और जापानी है। ठीक, तो रेखाएं वास्प पद्धति में, ठीक, वास्प पद्धति किसकी, बंगाल शैली की। तो बंगाल शैली में वास्प पद्धति से चित्र किया जाता था, उसमें रेखाएं कैसे बनाई जाती थी, तो रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित थी, यानी और तकनीक कहाँ की थी, चीनी और जापानी थी। ठीक है, चलिए बट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ, प्रेरणा स्रोत शैलियाँ। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी, मुगल हो गई, राजस्थानी और अजंता शैली हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट करता है कि बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको नाम दे रखे होंगे। ठीक है, मुगल, राजस्थानी और अजंता, और इनमें सभी। ठीक है, तो सभी आप टिक करेंगे। ठीक है, तो बंगाल शैली प्रेरणा स्रोत आपकी कौन कौन सी हो गई शैलियाँ, मुगल शैली हो गई, राजस्थानी शैली हो गई और अजंता शैली हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, बंगाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, चित्रों का मुख्य विषय, तो मुख्य विषय है ऐतिहासिक, पौराणिक और साहित्यिक। ठीक है, तो बंगाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो ऐतिहासिक है, पौराणिक है और साहित्यिक है। यानी बंगाल शैली में इतिहास की जो आपकी घटना है उनसे संबंधित चित्रण किया जाता है, पुराणों से संबंधित चित्रण किया जाता है, यानी पुराण में जो घटनाएं दे रखी हैं उनका चित्रण किया जाता था, और साहित्य से संबंधित चित्रण किया जाता था। बंगाल शैली के कलाकारों ने किसको महत्व दिया, बंगाल शैली के कलाकारों ने कल्पना को महत्व दिया, यानी कल्पना के अनुसार इन्हें चित्रण करने दिया, उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। ठीक है, यानी उनकी सोच के अनुसार। बंगाल शैली पर यूरोप, चीन और जापानी शैलियों का प्रभाव रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करता है कि बंगाल शैली पर निम्न में से किन शैलियों का प्रभाव रहा, तो आप क्या करेंगे, यूरोप शैली और चीन की शैली, जापानी शैलियों का प्रभाव रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल शैली को सहयोग प्रदान करने में दो महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। ठीक है, बंगाल शैली को, इसको बंगाल शैली को, ठीक, सहयोग प्रदान करने में कितनी, दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनका नाम क्या क्या है, चलिए जान लेते हैं। उनका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये आपकी है कहाँ पर, कलकत्ता में है। ठीक, और दूसरा है इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, चलिए तो बंगाल शैली की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट,
ये आपकी कहाँ है, कलकत्ता में है, ठीक। और इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम जान लेते हैं इस संस्था के बारे में, ठीक। तो मैंने आपको 2 संस्थाएं बताई थी, कौन सी, बंगाल शैली की 2 संस्थाएं थी। सबसे पहली कौन सी बताई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। तो अब जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इनके चाचा का नाम क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर था, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1907 ईस्वी में। कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। किसने की, गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर। ये दोनों क्या थे, भाई थे, ठीक है। और उनके चाचा का नाम क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड किचनर, ठीक है। और इस संस्था में कितने, इस संस्था में 35 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें 5 भारतीय और कितने, 30 अंग्रेज़ थे, ठीक है, 30 अंग्रेज़ थे, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड किचनर थे। और इस संस्था में 35 सदस्य थे, जिसमें 5 भारतीय और 30 अंग्रेज़ थे, ठीक। इसके अध्यक्ष लॉर्ड किचनर। इस संस्था यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे, तो 35 सदस्य थे, जिसमें 5 भारतीय और 30 अंग्रेज़ थे, ठीक है। इस संस्था द्वारा, किस संस्था द्वारा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा 1919 में, ठीक है, किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया, रूपम नामक। रूपम एक कैसी पत्रिका थी, कला पत्रिका थी, ठीक है। पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, ठीक। रूपम नामक कला पत्रिका के संपादक कौन थे, तो संपादक थे O.C. गांगुली, ठीक है। तो इससे आपको बहुत क्वेश्चन बन गए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं। किस संस्था में, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा, कब, 1919 ईस्वी में। किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, रूपम नामक पत्रिका का। ये कैसी पत्रिका थी, कला पत्रिका थी, ठीक है। इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे O.C. गांगुली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में, बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में, अब बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किसने किसने किया, तो चलिए जान लेते हैं। E.V. हैवेल, रामनंद चटर्जी, अर्देंदु कुमार गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर आदि, ठीक है। तो बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में कौन कौन थे आपके, सबसे पहले E.V. हैवेल, ये क्या थे आपके प्रेरणा स्रोत थे बंगाल शैली के। रामनंद चटर्जी, अर्देंदु कुमार गांगुली, ठीक। अवनींद्रनाथ टैगोर ये संस्थापक थे, प्रवर्तक थे और जनक थे बंगाल शैली के, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं। चलिए, तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब भारतीय परंपरागत चित्रकला पर पश्चिमी चित्रकला का प्रभाव पड़ा। काफ़ी प्रयत्नों के पश्चात अंग्रेज भारत में कंपनी शैली का विकास नहीं कर पाए। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी प्रारंभ में राजा रवि वर्मा के साथ ही कंपनी शैली समाप्त हो गई थी। तो बंगाल शैली की स्थापना क्यों की गई थी कि भारतीय जो परंपरागत चित्रकला थी उस पर से पश्चिमी चित्रकला का प्रभाव पड़ गया था, ठीक है। तो इसीलिए बंगाल शैली का बंगाल शैली की स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत में चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको है, बंगाल शैली को है। बंगाल शैली को क्या कहा, अन्य के नामों से जाना जाता है, टैगोर शैली, वॉस शैली, पुनर्जागरण शैली और ठाकुर शैली भी कहा जाता है, ठीक। और इस बंगाल शैली की स्थापना के बाद क्या होता है, भारतीय चित्रकला ने पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई, ठीक। बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे, E.V. हैवेल थे और इसके संस्थापक, प्रवर्तक और जनक कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक। भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से होता है, बंगाल शैली से होता है। और आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से होता है, कंपनी शैली से होता है, ठीक। तो बंगाल शैली की मुख्य प्रविधि या तकनीक आपसे पूछी है तो आप क्या बताएंगे, बास पद्धति बताएंगे। और आपसे पूछा है बास पद्धति में चित्र को कितनी बार धोया जाता है, तो आवश्यकता अनुसार धोया जाता है। बास पद्धति में रेखाएं किससे प्रेरित थी, तो भारतीय कलाओं से प्रेरित थी, लेकिन तकनीक कहाँ की थी, चीनी और जापानी थी। बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ कौन कौन सी थी, तो बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ थी मुगल, राजस्थानी और अजंता, ठीक है। बंगाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था, तो ऐतिहासिक था, पौराणिक था और साहित्यिक था, ठीक है। बंगाल शैली के कलाकारों ने किसको महत्व दिया, तो कल्पना को महत्व दिया। बंगाल शैली पर यूरोप, चीन और जापानी शैलियों का प्रभाव था, ठीक। बंगाल शैली को सहयोग प्रदान करने में दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। पहली आपकी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की कहाँ की थी, कलकत्ता की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक। दूसरी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई, 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी, गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इनके चाचा का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था।
इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। इस संस्था में कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे, 5 भारतीय थे और 30 अंग्रेज थे। ठीक, इस संस्था द्वारा कब? 1919 में कौन सी पत्रिका? रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। रूपम नामक कला पत्रिका के संपादक कौन थे? O.C. गांगुली थे। बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में कौन कौन? E.B. हैवेल, रामनंद चटर्जी, अर्धेंद्र कुमार गांगुली और रवींद्रनाथ टैगोर आदि थे। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।